विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने निर्मला उपन्यास के कथानक के संबंध में चर्चा की थी। आज इस व्याख्यान में हम इस उपन्यास के पात्रों के संबंध में बातचीत करेंगे। देखिए, कथा के विकास के लिए उपन्यासकार पात्रों की रचना करता है। बिना पात्रों के कोई घटना नहीं हो सकती। वो पात्रों की आकृति, विचार, मन के भावों, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों, अनुभवों आदि का चित्रण करता है। पात्रों में सजीवता और स्वाभाविकता लाने के लिए वह इन बातों का ध्यान रखता है। पात्रों के सफल चरित्रांकन के लिए उपन्यासकार में कल्पना शक्ति का होना आवश्यक है। जहाँ तक निर्मला उपन्यास का प्रश्न है, ये कहा जा सकता है कि इस उपन्यास की चरित्र चित्रण एवं पात्रों के चयन में यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। उपन्यास के सभी पात्र मध्यवर्गीय जीवन से संबंधित हैं और सभी पात्र मिलकर मध्यवर्गीय जीवन का एक यथार्थवादी नक्शा हमारी आंखों के सम्मुख खींच देते हैं। निर्मला इस उपन्यास की नायिका है। उसके जीवन में सहिष्णुता, सहनशीलता, आत्मपीड़न का भाव एवं उदारता है। उसका हृदय विशाल है और उसमें आदर्श पत्नीत्व की भावना है। जब उसे पता चलता है कि उसके पति को स्वांग करना पड़ता है, तो वो पति के प्रति कर्तव्य पर अपने को मिटा देने का फैसला ले लेती है। वह सोचती है कि मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं, उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं। संसार के सब प्राणी सुख सेज पर ही तो नहीं सोते, मैं भी उन्हीं अभागों में हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वो बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आँखों में अंधेरा आ जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठने मुश्किल हो जाएं, लेकिन गठरी ढोनी पड़ेगी। वह एक के बाद एक अत्याचार सहन करती जाती है, पर विपत्तियों से घबराते नहीं। जीवन की धरोहर और अपना भाग्यमान उनका बोझ ढोते आगे बढ़ती चली जाती है। वह निम्न मध्यवर्गीय नारी का यथार्थ चित्र उपस्थित करती है और उसी का वह प्रतीक बन जाती है। मुंशी तोताराम उपन्यास के प्रमुख पुरुष पात्र हैं और कथानायक हैं। प्रेमचंद ने उनका बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया है। वह अपनी पत्नी को रिझाने के लिए बालों को रंगकर, सुरमा लगाकर जवां मर्द दिखने का प्रयत्न करते थे। उनकी चारित्रिक दुर्बलताओं को लेखक ने कभी विवरण से, तो कभी मनोविश्लेषण से और कभी संवादों के माध्यम से उभारा है। कुल मिलाकर तोताराम कई प्रकार की मानवीय दुर्बलताओं से भरे साधारण व्यक्ति हैं। अपनी दुर्बल शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों से संचालित होने के कारण वे अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी संकट पैदा करते हैं। इसी वजह से वो अपनी और अपने परिवार की खुशहाल जिंदगी को नष्ट कर डालते हैं। अब तक हमने इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों का विश्लेषण किया था। अब हम गौण पात्रों के संबंध में विचार करेंगे। मुंशी तोताराम की विधवा बहन रुक्मणी का चरित्र इस उपन्यास में बड़ा सजीव बन पड़ा है। वो अपने भतीजों की परवरिश के लिए चिंतित है, किंतु नई बहू निर्मला को स्वीकार करने में उसे बहुत वक्त लगता है। कल्याणी और सुधा के माध्यम से प्रेमचंद ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि अब युग में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है और नवीन चेतना संपन्न नारी को अधिक दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। मुंशी जी के तीनों बेटे अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व लिए हैं और बड़ा बेटा मनसाराम जहीन, सुंदर और स्वाभिमानी आदर्श वाला बेटा है। पिता के शक को भांपकर वो जान दे देता है। सियाराम विद्रोही होकर चोरी करता है और आत्महत्या कर लेता है। छोटा बेटा अबोध है। निर्मला की कठोरता और अभाव के कारण किसी सन्यासी के साथ भाग जाता है। अन्य पात्र उदय भानु, भालचंद्र सिन्हा, उनकी पत्नी रंगीली बाई, पुत्र भुवन चंद्र पुरोहित, मोटेराम, निर्मला के भाई बहन आदि अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में यथार्थ एवं सजीव बन पड़े हैं। इन पात्रों की चरित्रांकन में कहीं क्रोध, कहीं ईर्ष्या, कहीं विनोद और गंभीरता के भाव होने के कारण प्रेमचंद ने भारतीय मध्यम वर्गीय समाज के परिवेश को इस उपन्यास में जीवंत कर दिया है। प्रेमचंद ने
इस उपन्यास में ऐसे पात्रों को उभारा है जो पाठकों की नज़र में अनायास ही चढ़ जाते हैं और उपन्यास की कथा समाप्त होने पर हमारे चित्त पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम उपन्यास के अन्य पक्षों पर चर्चा करेंगे।